नमस्कार। श्रम समाचार में आपका स्वागत है। आज का जो विषय है सिंगूर विवाद, बंगाल में जो हुआ था सिंगूर विवाद, टाटा, आम जनता और बंगाल। अब अभी तक जो हमने आपके समक्ष विचार रखे हैं उसमें रोजगार पर बहुत कुछ आते रहा है, बहुत कुछ कहते रहे। लेकिन आज समाचार पत्रों में टाटा और बंगाल सरकार पर जो केस टाटा ने जो कंपनी ने जो किया था उसका जो डिसीजन आया है उसके ऊपर चर्चा होगा। अब देखें, आज से 20 वर्ष पहले टाटा कंपनी ने बंगाल के सिंगूर में नैनो कार बनाने का एक योजना का आधारशिला इस सिंगूर में डाला और उस समय वहां पर ये वाम मोर्चा की सरकार थी, ये वाम मोर्चा की सरकार। अब आधारशिला टाटा ने डाल दिया। टाटा कैसी कंपनी है देश में और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी कैसी छवि है आप जानते हैं, हमसे ज्यादा अच्छे तरह से आप जानते हैं। तो वाम मोर्चा का जब वहां सरकार, तो उसी समय उनका समझौता हुआ और उन्होंने अपना नैनो कार, और वो नैनो कार के बारे में बहुत प्रचलित था उस समय कि 1 लाख की गाड़ी होगी, कार जो होगी वो मात्र 1 लाख रुपया। तो लखटकिया कार के नाम से भी उस समय के समाचार पत्रों में, योजनाओं में छपा रहता था। तो उसी कार का आधारशिला सिंगूर में रखा गया। उसके बाद बंगाल में ये ममता बनर्जी आ गई विपक्ष के नेता के रूप में और उन्होंने सिंगूर को आंदोलन का मुद्दा बना दिया कि सिंगूर में जो वहां की सरकार ने जमीन दिया है वो जमीन किसानों की जमीन है कि इससे किसान अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे वगैरह वगैरह, बहुत कुछ आंदोलन चला। वो अनशन पर आ गई, लाठीचार्ज हुआ, सब कुछ हुआ। यानी जो एक औद्योगिक वातावरण के लिए जरूरी होता है उसके ठीक विरुद्ध बंगाल चला गया। और परिणाम क्या हुआ कि ममता बनर्जी के आंदोलन के चलते बंगाल से ये नैनो कार की कंपनी जो टाटा लगा रही थी इसको लेकर वो गुजरात चली गई। गुजरात सरकार उस समय वहां चीफ मिनिस्टर नरेंद्र भाई मोदी थे, उन्होंने उसे आमंत्रित कर लिया, आइए आप मेरे यहां लगाइए, क्यों विवाद में पड़े हुए हैं। और टाटा कंपनी अपना उस प्रोजेक्ट को लेकर चली गई। अब आप देखें, मैंने बोर्ड पर सबसे पहले लिखा है आम जनता और रोजगार। इसका विश्लेषण थोड़ा थोड़ा करते हुए हम यहां तक आएंगे। आम जनता और रोजगार। आम जनता को रोजगार चाहिए, लेकिन यहां नेताजी उद्योगपति के ठीक विरुद्ध चले गए। देश में आप किसी भी राज्य में जाइए, वहां मजदूर के रूप में 4 राज्य के लोग मिलते हैं। अधिकतर 100 में 80 मजदूर 4 राज्य के होंगे, बंगाल, बिहार, झारखंड और उड़ीसा। ये 4 राज्य होंगे और दुर्भाग्य से ये चारों बंगाल के ही एक जमाने में भाग रहे हैं। बंगाल से बिहार बना, बिहार के बाद उड़ीसा और उड़ीसा के विगत 20 वर्ष पहले झारखंड बना। ये चारों राज्य के ही सभी जगह मजदूर होते हैं। तो और स्वाभाविक है आम जनता और रोजगार,
तो जब उद्योग बंगाल का भी ये बंद हो गया तो स्वाभाविक है कि उनका रोजगार चला जाएगा। जहां उद्योगपति को आप नहीं बसने देंगे, स्वाभाविक है उद्योगपति ही रिस्क लेता है। अर्थशास्त्र में जो बच्चों को ये पढ़ाया जाता है कि एक उद्योग लगाने में 4-5 तरह का कठिनाई आती है, तो 4 कठिनाई तो यही सामना करता है ना उद्योगपति। अब यहां से बंद हो गया। ये राज्य कौन सा है लिखे हुए बताया, बंगाल। गाड़ी का नाम बताया आपको, नैनोकार, लखटकिया। और इनका यानी इस नैनोकार का समझौता पश्चिम बंगाल औद्योगिक विकास निगम ने था। सरकार तो कोई डायरेक्ट समझौता नहीं करती है, उसके जो विभाग होते हैं, उसके अधीनस्थ जो कंपनियां होती हैं, वो तो नैनोकार की समझौता पश्चिम बंगाल औद्योगिक विकास निगम के साथ था। जब टाटा अपना सब कुछ समेट लिया तो वो स्वाभाविक है मामला न्यायालय में गया। अब आज के समाचार पत्रों में 766 करोड़ रुपया टाटा को, मोटर को, ये नाम बोलिए, पश्चिम बंगाल औद्योगिक विकास निगम को देना होगा। यानी जो समझौता था, सरकार यहां पर नहीं आएगी सीधे, यानी जो समझौता